आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। केंद्र सरकार ने कृषि ऋणों पर 2% ब्याज सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। साथ ही ऋण की समय पर अदायगी करने पर 3% और छूट दी जाएगी। आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला किया गया। ब्याज में सरकारी सहायता की इस योजना से ऋणग्रस्त किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। कर्ज माफी के लिए विभिन्न राज्यों में किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। योजना 3 लाख रुपए तक के अल्पकालीन फसल ऋण पर लागू होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 2 दिनों के दौरे पर मंदसौर पहुंचे। उन्होंने यहां पिछले सप्ताह हुए गोलीकांड में मारे गए प्रदर्शनकारी किसानों के परिजनों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। राज्य में किसान आंदोलन के बाद शांति बहाली के लिए मुख्यमंत्री आंदोलन में पीड़ित किसानों से मुलाकात कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री ने दलौदा गांव के पास लौद में गोलीकांड के दौरान मारे गए किसान घनश्याम धाकड़ के परिजनों के अलावा अन्य पीड़ित किसानों से मुलाकात की। श्री चौहान ने भरोसा दिलाया कि सरकार किसानों को हर संभव मदद देगी और किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अपने मंदसौर दौरे के दौरान यहां के 8 गांव में किसानों से मुलाकात कर रहे हैं। वे नीमच जिले के जीरन भी जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री आज पूरे दिन जिले के किसानों से मुलाकात करेंगे। राज्य शासन द्वारा 1 जून को किसान आंदोलन में मंदसौर जिले के मृतक 6 लोगों के लिए मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से 1 करोड़ रुपए प्रति व्यक्ति के मान से 6 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत कर दी गई है। ये सहायता राशि मंदसौर जिले के कलेक्टर के माध्यम से ई-पेमेंट द्वारा मृतकों के परिजन को भुगतान की जाएगी। इससे पहले कल रात मंदसौर में धारा 144 हटा दी गई। स्थिति शांतिपूर्ण है। इधर भोपाल में कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया आज दोपहर बाद राज्य सरकार के खिलाफ 72 घंटे के लिए सत्याग्रह शुरू करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। नामांकन पत्र इस महीने की 28 तारीख तक भरे जा सकते हैं। आवश्यक हुआ तो 17 जुलाई को मतदान कराया जाएगा। एनडीए सरकार और विपक्षी दलों ने इस सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए आम सहमति से उम्मीदवार तय करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। स्कूल चले हम अभियान का राज्य स्तरीय कार्यक्रम रतलाम जिले के जावरा नगर में 15 जून को होगा। जावरा के शहीद भगत सिंह कॉलेज परिसर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस वर्ष स्कूल चले हम अभियान बच्चों के शाला प्रवेश पर ही नहीं बल्कि सामुदायिक सहभागिता से गुणवत्ता युक्त शिक्षा पर भी केंद्रित है। स्कूल चले हम अभियान के साथ ही मिल बांचे मध्यप्रदेश कार्यक्रम भी होगा। प्रदेश में शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों के स्नातक प्रथम वर्ष के प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया का प्रथम चरण 10 जून को समाप्त हो चुका है। इसके बाद द्वितीय और तृतीय चरण में पुनः पंजीयन की कार्यवाही की जाएगी। द्वितीय चरण में विद्यार्थियों का पंजीयन 24 से 27 जून तक किया जाएगा, जिसमें अब तक पंजीयन नहीं करा पाए समस्त विद्यार्थी पंजीयन करा सकेंगे। पिछले वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया में सुधार करते हुए इस वर्ष प्रत्येक चरण के पूर्व विद्यार्थियों और महाविद्यालयों के पंजीयन और सत्यापन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। राज्य महिला आयोग ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के विकास और समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए शक्ति समिति का गठन करेगा। आयोग द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को जारी पत्र में पंचायत स्तर पर 4 सदस्यीय समिति गठित करने के लिए कहा गया है। समिति ग्रामीण महिलाओं की स्थिति का आकलन कर उनके प्रति दुर्व्यवहार, अपराध और शोषण की जानकारी समय समय पर आयोग को देती रहेगी। समिति महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति भी जागरूक करेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय आपत्ति निराकरण समिति की बैठक 16 जून को होगी। सतना जिले में संभावित अतिवृष्टि और बाढ़ को देखते हुए जिला कलेक्ट्रेट में बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। सिंगरौली कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई के दौरान जिले के विभिन्न अंचलों से आए हुए 180 लोगों ने आवेदन कलेक्टर को देते हुए उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए दमोह भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं ने उन्नति कार्ड बनाने की शुरुआत कर दी है। एकीकृत बाल विकास सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के मकसद से संपूर्ण प्रदेश के साथ ग्वालियर जिले में भी 15 जून से 30 जून तक आंगनवाड़ी चलो अभियान के चौथे चरण का आयोजन किया जाएगा।
छिंदवाड़ा में जिला स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम को सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के साथ एकीकरण कर दिया गया है। बैतूल जिले में पदस्थ एक सहायक निरीक्षक की सड़क हादसे में मौत हो गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।